नमस्कार, जय माँ भगवती। तो आप सबके बीच फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का विषय है मायका। तो भाई मायका तो सबको बड़ा प्रिय होता है ना। तो बताओ, होता है कि नहीं होता है? होता है, सबको होता है। तो देखो, मायका उसका जो शब्द है ना, उसके शब्द को मतलब संधि विच्छेद कर दिया जाए शब्द का मायका। तो माए मने माँ और का मने उसका मायका, मतलब माँ का जो घर माँ का होता है ना, वो घर होता है माए का। और क्या होता है जब माँ ना हो तो भाई माए का तो लगभग जो है 90% ख़त्म हो ही जाता है ना। और बस माए का उसका सलामत रहता है जिसके भाई भौज मतलब भाई भाभियाँ सही हों, उस परिवार के कच्चे बच्चे सही हों, जो पूछते हों इज्जत से, प्रणाम करते हों, नमस्कार करते हों, है ना। और मायका एक ऐसा ऐसी जगह एक लड़की के, देखो हमारे पुराने ज़माने के लोग क्या बोलते हैं कि या तो बाप घर खाना है या तो आप घर खाना। बाप घर मतलब या तो लड़की जो है अपने घर में सुखी रहे, खाए कमाए सुख समृद्धि के साथ, है ना, परिवार के साथ। ससुराल में मतलब आप घर मतलब ससुराल का घर। और या तो बाप घर या तो पिता का घर, माँ का घर। भाई तो देखते ना कई लोगों को तो क्या होता है कि लड़की की शादी हो जाती है और शादी के बाद जो कुछ समय बड़ा ठीक ठाक चलता है, अच्छे ढंग से जैसे चलता है सामान्य जीवन। लेकिन जब लोग मायके के लिए कुछ कहने लग जाए तो ओहो बड़ा दुख होता है। और होते ना कई भाई लोग तो जो अपनी बीवियों को कहते कि तेरे मायके वाले ऐसे और ये वो, सालों ने ये देना था ये नहीं दिया, और उन्होंने मेरी ऐसी आओ भगत करनी थी और ऐसा नहीं किया, उन्होंने कई चीज़ तमाम प्रकार के। तो यदि आप लोग भी कोई ऐसे करते हो, मायके के लिए कुछ बोलते हो, तो देखो बहुत गलत और बड़ी शर्मिंदगी बेशर्मी की बात है वो। यदि ऐसे करते हो तो कभी ना करें। मायका एक ऐसा दुखती दुखती रग है ना एक महिला की, उसको सब कुछ बर्दाश्त होता है। लेकिन यदि मतलब कुछ भले उसको गाली दे दो, महिला को दे दो, वो सब सहन कर लेती हंसते हंसते। क्योंकि लड़की जो है ना, महिला जो है ना, त्याग की मूर्ति है। और वो त्याग की मूर्ति, उसका त्याग का जो सब्र होता है, जो बांध होता है, वो तब टूट जाता है जब उसके मायके के लिए अंट शंट बोलो। तो इसलिए भूल कर भी कोई भी भाई बहन, भाई अपनी पत्नी के लिए अपनी घरवाली के लिए कुछ भी बोलो चलेगा, वो पचा लेगी खपा लेगी। लेकिन उसकी मायके वालों के लिए गलती से भी कुछ मत कहना। हर लड़की जानती है कि यदि उसकी माँ नहीं है, माँ यदि माँ नहीं है उस मायके में, तो उसके लिए वो मायका जो है एक तरीके से जो है मतलब अच्छा नहीं लगता, उसे जाना नहीं लगता। क्यों जाना इसलिए नहीं लगता कि उसको मायके वाले दुश्मन लगेंगे या खराब लगेंगे, लगते उससे अच्छे। उसे रह रह के अपनी मायके में एक एक पद चिन्ह में, एक एक आवाज़ में, सांस में, घर के वातावरण में, बर्तनों में, कपड़ों में, है ना, दीवालों में, दरवाजों में अपनी माँ ही नज़र आती है। उस घर के सदस्य में अपनी माँ ही नज़र आती है उसको। तो ये चीज़ ज़िंदगी है और ज़िंदगी के अनुभव हैं। अब आप सोच लो भाई, कोई गलत तो मैं कह नहीं रही। तो फिर क्या है कि फिर क्या है कि अगर घर का जो अपना मतलब लड़की का पति होगा, वो अगर उसको कोसेगा टोकेगा तो अच्छा थोड़ी है। और जब भी लड़का जो है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपनी पत्नी को अंट शंट बक रहा है ना, और विशेषकर उसके मायके के लिए जहाँ से उसकी जड़ है, मूल है, जहाँ से वो आई है, जहाँ जहाँ वालों ने उसको मतलब बनाया है, उसे जन्म दिया है, पढ़ाया है, लिखाया है, पाला पोसा है, किसके लिए? भाई उसके पति के घर के लिए। और पति का घर ही उसकी जो मूल जड़ है, उसका जो मूल खून है, उसको यदि गाली देने लग जाएगा तो फिर भला कहाँ से होगा। और तब बोलते हैं ना कई लोग कि हमको पता नहीं क्या होगा, हमारे कार्य नहीं हो रहे। कार्य कहाँ से होंगे? तुम भाई तुम अपनी पत्नी की इज्जत ही नहीं कर रहे हो। जिस पत्नी को बनाने वाले उसके घर वाले, उन घर वालों की तो तुम बेइज्जती कर दे रहे हो रोज रोज। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। गलती से भी यदि कोई भाई और कोई भी भाई एक्स वाई जेड यदि अपनी पत्नी के लिए उसके मायके के खिलाफ अंट शंट बोल रहा हो तो प्लीज़ स्टॉप, है ना। और अगर बोल चुके हों तो अपनी अपनी पत्नियों से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांग के कोई छोटा तो होने वाला नहीं है। और इस चीज़ को महिलाएं जो है किस कैसी होती है, वो मोम के जैसे होती है ना, पिघल जाती हैं। सॉरी बोल दोगे तो माफ़ भी कर लेंगे।
लेकिन ठीक नहीं ये सब, है ना। तो भाई ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों का, ज़िंदगी में इन छोटी छोटी बातों का जो है ना, रिश्ते के जो ताने बाने होते हैं उन पे असर पड़ता है। तो असर को ज़िंदगी में ऐसा लाएं कि तुम्हारी उन्नति हो, है ना। तो फिर ठीक है, नमस्कार, जय माँ भगवती।